एवरीवन, वेलकम टू शुभ होम। आप सभी लोगों का शुभ होम परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम श्वेता है और आज का पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है येस और नो। मीन्स जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर अगर आप येस में जानना चाहते हैं या नो में जानना चाहते हैं, यहाँ से आप जान सकते हैं। यहाँ पर 4 पाइल्स दी गई हैं। पाइल नंबर 1 पिंक फेदर, पाइल नंबर 2 पर्पल फेदर, पाइल नंबर 3 येलो फेदर एंड पाइल नंबर 4 इज ग्रीन फेदर। आपको इन चारों पाइल्स में से, इन चारों फेदर्स में से जो भी आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, आपको चूज़ करने का मन कर रहा हो, आप वो एक फेदर चूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ यस या नो आंसर्स के साथ साथ मैं एंजल्स का गाइडेंस क्या आ रहा है, एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं आपको, क्या क्या समझाना चाह रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। आज देख सकते हैं, कल देख सकते हैं, या नेक्स्ट ईयर्स देख सकते हैं, नेक्स्ट मंथ देख सकते हैं, आप कभी भी इसे देख सकते हैं। साथ ही अगर आप शुभ होम परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट पिक अ कार्ड रीडिंग आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें और हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें। जो भी आपसे रेजोनेट करता है उसे आप रख लीजिए, बाकी किसी और की एनर्जी से कनेक्ट हो सकती है ये सारी चीज़ें या ये आंसर्स जो हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाएं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया गया है शुभ होम टैरो रीडिंग करके, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको पर्सनल रीडिंग के अपॉइंटमेंट्स मिल सकते हैं। चलिए अब जल्दी से हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ में कि उनका यस या नो में आंसर क्या आने वाला है। बाकी हेलो पाइल नंबर 1, चलिए आपका अब पता करते हैं। जिन्होंने पिंक फेदर चूज़ किया है उनके लिए यस या नो में क्या आंसर आने वाला है। ओके पाइल नंबर 1, आपका जो आंसर है वो है यस। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है पाइल नंबर 1, उसका आंसर आपको पिंक फेदर में यस आ रहा है। चलिए अब गाइडेंस क्या कर रहे हैं, एंजल क्या गाइड कर रहे हैं ये चेक करते हैं। आपको क्या करना चाहिए अपने आंसर को यस करने के लिए। एबेंडेंस है आपके साथ। देखिए आंसर तो आपका यस है ही है, साथ में एबेंडेंस का कार्ड आ रहा है। ये बहुत ही पॉजिटिविटी है आपके साथ में कि आप जो भी चाह रहे हैं वो चीज़ को आपको पूरी तरह से आपको मिलने वाली है। जितना आप सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा मिलने वाला है। लुक अ साइन का कार्ड आपका सेकेंड कार्ड आ रहा है। जब देख रहे हैं यहाँ पर येस का कार्ड आ रहा है और यहाँ पर लुक अ साइन का कार्ड आ रहा है, इट मीन्स कि ये एक बहुत ही अच्छा साइन है आपके लिए। आप कुछ भी, अगर आप करियर से रिलेटेड, आप लव लाइफ से रिलेटेड, आप अपने अगर रीयूनियन से रिलेटेड कुछ भी सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको पूरा आंसर्स यस आ रहे हैं। इनफैक्ट इस समय आपके चक्रास भी बहुत अच्छे से वर्क करने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस्ड रहने वाले हैं। एंड ट्रस्ट, देखिए ये 3 चीज़ें हैं आपके साथ। पहला आंसर तो आपका यस है, दूसरा आपका अबेंडेंस आ रहा है, लुक फॉर अ साइन आ रहा है और ट्रस्ट का आ रहा है। अगर आप इन तीनों को बहुत अच्छे से बैलेंस करके देखते हैं तो आप जो भी क्वेश्चन अभी कर रहे हैं या जो भी आप विश अभी कर रहे हो कि क्या मेरी जो भी क्वेश्चन है उसको लेके आप यस या नो में आंसर पूछ रहे हो, तो वहाँ पर पूरा पॉजिटिविटी दिख रही है, ऑप्टिमिज्म दिख रहा है। तो आने वाला टाइम आपका या आपका जो भी क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन का आंसर आपको यस में मिल रहा है। और एंजल की गाइडेंस की तरफ से आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो यूनिवर्स को थैंक्स करना है जो आपको इतना अच्छा आंसर निकल कर आ रहा है। पाइल 1 का ही आंसर यस में निकल कर आ रहा है। दिस इज़ वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा साइन है एक तरह से। तो आप लोग यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड कीजिए और अपने आंसर को देखिए।
आई होप कि पाइल नंबर 1 आपको आपका गाइडेंस और आंसर दोनों चीज़ें पसंद आई होंगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, पर्टिकुलरली कोई जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसकी एकदम डिटेल में रीडिंग चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। इन केस अगर किसी को नहीं मिलता है तो वो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकता है, उसे मैं शेयर कर दूंगी। Thank you, pile number 1. Stay safe and healthy. Bye bye. Hello, pile number 2. Welcome, pile number 2. चलिए अब हम पता करते हैं पाइल नंबर 2 जिनका पर्पल फैदर है उनके लिए आंसर यस में है या नो में है, और साथ में पता करेंगे कि एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं उनको। ओके, पाइल नंबर 2, आपके क्वेश्चन का आंसर हमारे पास नो में आ रहा है। ऑलराइट, अगर नो में आंसर आ रहा है तो हमें एंजल का गाइडेंस देखना तो बहुत ज़रूरी बन जाता है कि एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं इसके लिए। अगर हम जो चाह रहे हैं उसका आंसर नो में कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली क्या गाइडेंस कर रहे हैं एंजल्स हम लोगों को इस आंसर के लिए, ये देखते हैं। Be assertive, okay. Abundance. Choose a new direction. देखिए, थोड़ा सा असर्टिव रहना है आपको, थोड़ा ध्यान रखना है चीज़ों को लेके। शायद आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन का आंसर नो हो, वो क्वेश्चन आपको नो हो, पर उसी के साथ में कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है आपके साथ में जो कि एबेंडेंस भी दे रहा है। एक अगर आप न्यू डायरेक्शन चूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। जो जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है वो आंसर येस में लें या नो में लें, तो अगर वो आंसर नो में लेते हैं, नो चूज़ करते हैं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, उस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, वो रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है या इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पर आप यस या नो में आंसर पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल नो का आंसर आ रहा है। आपको उस रिलेशनशिप को आप स्टार्ट रखना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपका जैसा आपने क्वेश्चन करा है उस क्वेश्चन के उस तरह के आंसर के हिसाब से साफ साफ दिख रहा है कि आपको कहीं कोई न्यू डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए। अगर आपका सेपरेशन है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो आपको न्यू डायरेक्शंस चूज़ करनी चाहिए, तभी आपकी लाइफ में एबेंडेंस आने वाला है। तो चीज़ों को लेके थोड़ा असर्टिव बनिए, थोड़ा ऐसा करिए कि आप अच्छी से अच्छी चीज़ें पा सकें अपनी लाइफ में। साथ ही जो लोग किसी करियर से रिलेटेड हैं, जो अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए या इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, आपका आंसर भले ही नो में है, पर आप अगर कोई नई डायरेक्शन चूज़ करते हो तो आपको उसमें बहुत सक्सेस मिलने वाली है। जो करियर में लोग हैं, अगर वो गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के लिए देख रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए या कुछ ऐसा चाहते हैं, तो हो सकता है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब के लिए आंसर नो आ रहा हो, पर कुछ ऐसा ज़रूर है उनके साथ में कि अगर वो कोई नया डायरेक्शन चूज़ करते हैं तो उनको अबेंडेंस आ रहा है, उनको हर चीज़ की एबेंडेंस आने वाली है। देखिए, लाइफ में कभी कभी हम जो क्वेश्चन या हम जो विश करते हैं, हमें ऐसा लगता है वो हमारे लिए सबसे अच्छे विश है, वो वही मेरे को या आपको या किसी को भी चाहिए। पर हमारे लिए जो यूनिवर्स लाकर चीज़ें रखते हैं ना हमारे सामने, या हम जो डिज़र्व करते, कभी कभी हम खुद को समझ नहीं पाते कि हम क्या डिज़र्व करते हैं खुद के लिए। तो यूनिवर्स को हमेशा पता होता है कि उनके कर्मास, हमारे कर्मास कैसे हैं, तो उसके हिसाब से ही हमें हमेशा रिजल्ट मिलता है, हमें हमेशा हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं। तो मे बी आपके जो आंसर्स हैं ना, जो आपने क्वेश्चन किया है कि आपको ऐसा येस या नो में चाहिए, तो वहाँ पर नो का आंसर आ रहा है, बट आपने क्योंकि इतने अच्छे कर्मास हैं आपके कि आप उससे कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ों को डिज़र्व करते हैं और वही चीज़ निकल कर आ रही है। तो पाइल नंबर 2, आप पॉजिटिव रहिए, और कोई कुछ तो गाइडेंस कर रहे हैं एंजल्स, जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस जगह पर कोई नई डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए। तो पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर आंसर एंड एंजल गाइडेंस। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग, पर्टिकुलरली किसी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं, डिटेल्स में चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं।
सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर जाकर आप उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, तो वी विल शेयर द लिंक. थैंक यू. पाइल नंबर 2, स्टे सेफ एंड हेल्दी. बाय बाय. हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम पाइल नंबर 3. जिन्होंने भी येलो फेदर चूज़ किया था, उनके लिए जो भी उनका क्वेश्चन था उसका आंसर येस है या नो, आइए देखते हैं. उनका आंसर नो है, इसलिए अब हम देखेंगे एंजल गाइडेंस कि एंजल क्या गाइड कर रहे हैं पाइल नंबर 3 को. ओके, पहला कार्ड जो पुल है दैट इज सक्सेस. ओके, meditation brings answer. And third card is forgiveness. All right. पाइल नंबर 3, देखिए आपका आंसर तो नो है, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके कर्मास पर डिपेंड करती हैं. कुछ तो ऐसा है जहाँ पर आपको किसी को तो फॉरगिव करना है, ठीक है. पहली चीज़ तो आप अपना मेडिटेशन की जो भी प्रोसेस अगर आप करते हैं, मेडिटेशन रोज़ करते हैं, जो भी 4, 5, 10 मिनट कुछ भी आप अगर मेडिटेशन करते हो, तो आपको उसके थ्रू तो आपको आंसर निकलने ही वाला है, आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेसिकली निकलने वाला है. अगर इसका आंसर नो भी है तो एंजल्स आपको वहाँ पर और ज़्यादा गाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी लाइफ को या अपनी विश को कैसे लेकर जाना है. दूसरी चीज़ यहाँ पर जो गाइडेंस निकल कर आ रहा है वो फॉरगिवनेस का आ रहा है. किसी को तो आपको माफ़ करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर एक मैच्योरिटी लेवल लाना पड़ेगा कि आप किसी चीज़ को, जब तक आप उस चीज़ को माफ़ नहीं करोगे, आपके ऊपर से वो चीज़ ख़त्म नहीं होंगी. कहते हैं ना कि अगर किसी को क्षमा कर देना या माफ़ कर देना उस चीज़ को इग्नोर करने से या बदला लेने से ज़्यादा बड़ी होती है. तो आप उस चीज़ को माफ़ करिए, एक अच्छा कर्म अपने लाइफ में ऐड ऑन कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है. तो अभी का आंसर, अगर हम आपके आंसर की बात करें तो दैट इज़ नो, बट इन फ्यूचर ज़रूर आपके लिए बहुत कुछ ऐसा है कि अगर आप एंजल के कहे हुए बात पर या गाइडेंस के ऊपर चलेंगे, तो आपको ज़रूर एक सक्सेस का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, एक सक्सेस का कार्ड आ रहा है आपके पास. ओके पाइल नंबर 3, आई होप कि आपको आपके आंसर भी मिला है और एंजल के गाइड भी मिला है. आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी. आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं. साथ ही अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए किसी भी रीडिंग का या किसी भी क्वेश्चन का, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर कमेंट भी कर सकते हैं. वी विल शेयर द लिंक. थैंक यू पाइल नंबर 3. स्टे सेफ एंड हेल्दी. बाय बाय. हेलो पाइल नंबर 4, वेलकम पाइल नंबर 4. आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर अभी हम आपको बताने वाले हैं. तो पाइल नंबर 4 जिन्होंने भी ग्रीन फेदर चूज़ किया हुआ था, उनका आंसर येस है या नो, ये पता करते हैं. पाइल नंबर 4, आपका आंसर जो आ रहा है वो येस में आ रहा है, यानी कि आपने जो भी क्वेश्चन किया था उसका आंसर येस है. और एंजल क्या गाइड कर रहे हैं आपको, अब ये देखते हैं. तो फर्स्ट कार्ड जो है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. एंड द लास्ट वन इज वेट. देखिए पाइल नंबर 4, आपका जो आंसर आ रहा है वो भले ही यस में आ रहा है, लेकिन आपका जो भी क्वेश्चन है उसमें थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा उस आंसर को गेट करने में. मे बी कि उसमें कुछ महीने तक लग सकते हैं. विद इन अ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये जो भी आपने क्वेश्चन करा है उसका आंसर प्रॉपरली आपको यस में आएगा, पर वो आपको टाइम निकालना पड़ेगा उतना.
इसी बीच में कुछ लोगों से आप मदद ले सकते हैं और कुछ लोगों को मदद दे भी सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं आपके साथ में। आपका ये काम जो भी है ना, ये किसी की मदद के साथ में पूरा होगा। जो भी आपने मुझसे क्वेश्चन करा है जिसका आंसर आप यस में चाहते हो, वहाँ पर ज़रूरी है ये कार्ड का अगर आ रहा है या ये कार्ड गाइडेंस में आ रहा है तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, मतलब कुछ तो आपको दूसरों से मदद पूछनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिए। थोड़ा सा इंतज़ार है, बट एट लास्ट जो आपका आंसर जो येस में आना चाहिए ना, वो कुछ ही महीनों में आपको मिल जाएगा, कुछ ही मंथ्स में आपको मिल जाएगा। अच्छा, पाइल नंबर 4 में एक चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर आपका देख रहे हैं, यहाँ पर आपका बैलेंसिंग होना ज़रूरी है। शायद ये बैलेंसिंग अभी प्रॉपर है नहीं, इसी वजह से यहाँ पर आपको वेट का कार्ड आ रहा है। वेट का कार्ड गाइडेंस की तरफ से आ रहा है, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो एंजल हैं उन्होंने फायर और वाटर दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रखा है। तो ये जब तक बैलेंसिंग नहीं आएगी पाइल नंबर 4 आप में, तब तक आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको येस में तो है, पर थोड़ा टाइम लगा कर वो येस में है। ऑलराइट, पाइल नंबर 4, आई होप कि आपको आंसर और एंजल गाइडेंस दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। आई होप कि अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। साथ ही अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप कमेंट करिए तो मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी। थैंक यू पाइल नंबर 4, स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।